हाय एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में कवर किया था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा प्लेन मिरर के बारे में डेफिनेशन में मैंने लिखा दिया था। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, और मिनिमम ये 3 मार्क्स के आते ही आते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है कैरेक्टर प्लेन मिरर, क्या बोलता है ना। आप लोग बता सकते हो कि इतना भी होगा, है ना, कि क्या बताओ कि आपका जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझना आप बात को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे चल के जानोगे कि इमेज डिस्टेंस को जनरली तर हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम जनरली u से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक था प्लेन मिरर का। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर डायग्राम के तौर पे अगर हम समझे, तो अगर हम लोग कहें क्या कि अगर ये प्लेन मिरर है ना, और हमारा यहाँ से मान के चलो हमने एक 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा, है ना, इस तरह से मैंने रखा ऑब्जेक्ट को इस तरह से, ठीक है। तो अब जस्ट इसके 1 सेंटीमीटर की दूरी पे, 1 सेंटीमीटर के दूरी पे आप इसे इस तरह से दिखोगे। ये जो आपका हाइट है वो ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट एग्जैक्ट इक्वल होता है ना। ये दूरी भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये आपका इमेज डिस्टेंस है, दोनों क्या होगा, आपका सेम होगा, ठीक है। और अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये आपका हाइट ऑफ इमेज है, ये भी इक्वल है। तो दूसरा हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ये बन जाता है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ image is equal to height of object, ठीक है। दैट इज हम लोग आगे चल के जब रे डायग्राम जानेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि एच आई इक्वल्स टू एच ओ। एच आई रिप्रेजेंट हाइट ऑफ इमेज, एच ओ रिप्रेजेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग राइट हैंड अगर उठाते हैं तो मिरर आपको लगेगा कि लेफ्ट हैंड उठाता है ना। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो वो राइट हैंड दिखेगा। अगर आप सपोज करो जैसे कि अगर आप, ये मिरर है, अगर आपने यहाँ पे बी ऐसे लिखा है तो आपको ये बी जो इमेज में आपको वैसे दिखा देगा, उल्टा दिखाई देगा। इसी को लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन, which means what, if you are raising your right hand then it seems that we have raised our left hand। तो आप लोग क्या कर सकते हो, लैटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक। आप लोग भी लिखते चले जाओ, अच्छे से नोट बन जाएंगे आप लोग के भी। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर which tells us that if we raise our right hand, then it seems it seems that we have raised our left hand, left hand, and vice versa, and vice versa। ओके, ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट। पहला क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
दूसरा क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि जो भी इमेज बनते हैं वो कैसे होते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज, है ना, ऐसे लिखो आप, इमेज फॉर्म्ड इज, image formed by plane mirror, image formed by plane mirror is always virtual and erect. Got it, है ना। तो अब ये वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट इमेज क्या होता है, तो हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे अच्छे से। तो ये बहुत अच्छे से नोट कर लो आप लोग और अच्छे से याद कर लो, क्योंकि बोर्ड में आते ही आते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या बोलोगे कि आपका इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लैटरल इन्वर्जन और वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन शॉर्ट, पहला जितना दूर हम होंगे मिरर के आगे, है ना, मिरर के पीछे इमेज भी उतना ही पीछे दिखाई देता है। अगर आप जितना जितना आगे मिरर की ओर होगे, इमेज उतना आगे और लगेगा कि उतना ही इमेज भी आपकी ओर आ रहा है ना। दूसरा क्या, जितने बड़े आप होते हो उतना ही बड़ा वो इमेज भी दिखाई देता है आपको। तीसरा क्या होता है, अगर हम लोग राइट हैंड यूज कर रहे होते हैं तो लेफ्ट हैंड दिखता है। जैसे सुबह में लोग जब ब्रश यूज कर रहे होते हैं, ब्रशिंग कर रहे होते हैं, आप राइट ही हो, तो लगता है कि हम लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड से अपना ब्रश कर रहे हैं, है ना। दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड एज अ लैटरल इन्वर्जन। और फिर लास्ट जाके वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता है, मतलब जो आप पीछे देख रहे हो वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं, एक वर्चुअल इमेज, काल्पनिक इमेज है। और इरेक्ट होता है मतलब सीधा दिखाई देता है, ऐसा कि वो उल्टा है, अगर हम सीधे तो वो भी सीधा दिखाई दे रहा है। तो वैसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो ये आप 4 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में।